इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। आजमगढ़ जिला में दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट के बैनर तले होने वाले आजमगढ़ आइकॉन फैशन शो का आज टाइलेंट राउंड शहर के होटल पार्क डे लाइट में संपन्न हुआ, जिसका ग्रैंड फिनाले 5 जनवरी को हरियोद कला भवन में होगा। इस कार्यक्रम में मिस्टर आजमगढ़ आइकॉन, मिस आजमगढ़ आइकॉन और मिसेज आजमगढ़ आइकॉन का कंपटीशन कराया गया, जिसमें शहर के युवा व कई बड़े चेहरों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आजमगढ़ के युवाओं को मौका देते हुए उनके चेहरों को मुख्य पटल पर लाना है। बताते चलें कि आजमगढ़ में पहली बार आयोजित होने वाले इस प्रोग्राम में न केवल सिर्फ नए चेहरे शामिल हुए हैं, बल्कि घर की नारी शक्ति कहे जाने वाली गृहिणी भी इस प्रोग्राम का मुख्य हिस्सा बनी। इस कार्यक्रम में कुल 45 लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 30 लोगों को फाइनल के लिए सेलेक्ट किया गया है, जबकि 15 लोगों को सेमीफाइनल से बाहर कर दिया गया है। कार्यक्रम के आयोजक दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की अध्यक्षा व मिसेज इंडिया आइकॉन पूजा सिंह ने बताया कि आजमगढ़ में पहली बार मिस्टर आजमगढ़, मिसेज आजमगढ़ और मिस आजमगढ़ आइकॉन जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका टैलेंट राउंड आज कराया गया। सबसे खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में युवा लड़के लड़कियों के साथ कुछ गृहिणियों ने भी भाग लिया है। उन्होंने बताया कि ऑडिशन राउंड में 45 लोगों में से 30 लोगों का फाइनल के लिए रास्ता साफ हो गया है, जो आगामी 5 जनवरी को अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे और इसमें कोई एक मिस्टर आजमगढ़, मिस आजमगढ़ और मिसेज आजमगढ़ आइकॉन का खिताब अपने नाम करेगा। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शहर की जानी मानी समाज सेविका हीना देसाई रही, जबकि कार्यक्रम की जजमेंट रागिनी वर्णवाल, पूनम सिंह, अम्मी पांडे व वरिष्ठ समाज सेविका विजय लक्ष्मी ने किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन हुनर संस्थान के सचिव सुनील विश्वकर्मा ने किया। इस पूरे फैशन शो को रिस्पांस जिले की मशहूर गायनी यादव क्लिनिक की एमडी डॉक्टर विपिन यादव, द पार्क डे लाइट होटल के ऑनर अभिषेक राय, वाराणसी के बड़े रियल एस्टेट व वरिष्ठ समाजसेवी आशीष सिंह, उमा इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के डायरेक्टर आरबी शुक्ला, आरके पैथोलॉजी समेत अन्य लोगों ने किया। इस कार्यक्रम में दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की पदाधिकारी प्रतिभा पांडे, संगीता वर्मा, अनीता सिंह, पूजा सेठ, एकता समेत अन्य महिला पदाधिकारियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। ये मिस्टर और मिस आजमगढ़ आइकॉन का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसकी वर्कशॉप विगत 2 महीनों से चल रही है। ये दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट के बैनर से हो रहा है, जिसकी मैं चेयरमैन हूँ। मेरा नाम पूजा सिंह है और विगत 2024 की मिसेज इंडिया आइकॉन और मिसेज आजमगढ़ भी रह चुकी हूँ।
मैम, ये जो प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर रही हैं, इसके पीछे आपकी क्या मंशा थी, क्या सोच के आपने इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज देखिए, मॉडलिंग और फैशन शो सबसे बड़ी चीज होती है आपकी स्पीकिंग स्किल। अगर आप स्पीकिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है, आप बोलना जानते हैं, तो आप फेमिना के लिए जा सकते हैं, इंडिया लेवल पे जा सकते हैं। तो सबसे पहला मॉडलिंग ही एक ऐसी चीज है जिसमें आप बोलना डेवलप कर सकते हैं। आपका बच्चा किसी भी इंटरव्यू में अगर जाएगा तो इतने लोगों के बीच में बोलने के लिए उसकी धड़क खुली रहेगी कि फिर वो 4 लोग के बीच में इंटरव्यू देना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। तो एजुकेशनल लेवल से बच्चों की स्पीकिंग स्किल को बढ़ाने का मुझे लगा कि यही वे अच्छा है, तो मैंने इसलिए ये फैशन शो ऑर्गेनाइज किया है जिससे बच्चे लोगों को फेस कर सकें और उनकी धड़क खुले और वो बोलना जाने और वो हर क्वेश्चन का जवाब दे सकें। आजमगढ़ के जो नए टैलेंट, जो उभरते सितारे जिनको हम कह सकते हैं, जो आज के या भारत का भविष्य होंगे, उनके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरीके से वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? मैं ये चाहूंगी कि इस चीज को देख के जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बढ़ते हुए हुनर को देख के, जो फर्स्ट डे आए थे और जो 5 जनवरी को लास्ट उनका प्रोग्राम होगा, उनके हुनर को देखते हुए और भी पेरेंट्स आगे आए, वो उनसे वो चीज सीखें ताकि किसी भी चीज में आजमगढ़ के बच्चे compete कर सकें और हमारा नाम हो कि ये बच्चा इस चीज में फर्स्ट आया, ये किस जिले से था, आजमगढ़ से था। तो शायद कहीं भी मेरे एक छोटे से ट्रस्ट का नाम आएगा कि ये दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया जो फैशन शो था, उसी फैशन शो से सीख के ये बच्चा आगे बढ़ा था और हमारे जिले का नाम रोशन किया। सर, आजमगढ़ में पहली बार मिस्टर, मिसेज और मिस्टर का फैशन शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि जब मैं फर्स्ट टाइम आजमगढ़ से कनेक्टेड हुआ था तो मुझे उस शो से बहुत डिसअपॉइंटेड मतलब हुआ था। उसके बाद मुझे जब ये प्लानिंग हुई तो मुझे ये चीज़ लगा कि नहीं, आजमगढ़ को आगे बढ़ना चाहिए। आजमगढ़ में भी अच्छे अच्छे टैलेंट्स हैं तो इनको आगे बढ़ाना चाहिए जैसे भी हो सकता है। बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, बीइंग अ सेलिब्रिटी डिज़ाइनर, मुझे लगता है कि कहीं भी किसी भी मतलब जगह पे अगर कोई भी टैलेंट है तो उसको बढ़ाना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय पूजा मैम का है कि पूजा मैम ने क्या नाम है आजमगढ़ को एकदम रिप्रेजेंट किया है। सर, इस तरीके का शो जो छोटे छोटे शहरों में क्लास 2 और क्लास 3 जैसे शहरों में ऑर्गेनाइज होता है, ये किस तरीके से नई जनरेशन को बूस्ट देगा, उनके करियर को बूस्ट दे सकता है? देखिए, बेसिकली क्या है ना कि आजकल की जनरेशन ऐसी है ना कि क्रिएटिव माइंड में ज्यादा चलती है, तो वो लोगों के अंदर जो चीजें हिडन हो रखी है, लोगों को ये चीज पता नहीं है और उस चीज को निकालने के लिए बेसिकली ये शो किया जाता है। और जितने भी आप कंटेस्टेंट्स आपने देखे होंगे शोज में, तो उनका क्या होता है कि उनके अंदर इस चीज को करने से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, लोगों से मिलने का वो तरीका सीखते हैं और बात करने का तरीका सीखते हैं, कहीं बैठने उठने का तरीका सीखते हैं। तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि आपके अंदर की जो भी मतलब चीजें हिडन टैलेंट है उनको निखारा जा सके। तो आजमगढ़ के यूथ को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो इस सेक्टर में और अच्छा कैसे कर सकते? मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और कोई भी शोज हो, चाहे यहाँ हो चाहे आजमगढ़ के बाहर हो, कहीं भी हो, आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें क्योंकि पार्टिसिपेट करने से ही आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं। और हर एक इंसान में अपना खुद का टैलेंट होता है और उस टैलेंट को इसी तरीके से निखारा जा सकता है। और मेरे हिसाब से इन सब में बहुत ज्यादा मतलब अच्छे टैलेंटेड हैं बंदे और ये आगे बढ़ेंगे, जरूर आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ मंडल में पहली बार मिस्टर, मिस और मिसेज फैशन शो कंपटीशन, आइकॉन कंपटीशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मैम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर पूजा को मैं बधाई देना चाहूंगी क्योंकि ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं ना, वो अपने बच्चों के भीतर की क्षमता को बाहर लाने में मदद करते हैं। ये जो आत्मविश्वास वो डेवलप कर रहे हैं, वो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो उसमें आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगे और यही उम्र है जब वो अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे और आजमगढ़ का नाम रोशन करेंगे। मैम, इस तरीके के जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, ये यूथ को किस तरीके से उनके करियर में बूस्टअप दे सकते हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि हर किसी को तो इसको करियर के तौर पे लेना संभव नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए, पर जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने बहुत थिएटर किया है और वो थिएटर ने मेरे में वो क्षमता विकसित की कि मैं गांव में रह के काम कर पा रही हूँ। हम अपनी शारीरिक क्षमताओं को जानते हैं, हम हमारे भीतर रहे कौशल को जानते हैं, मेरी आवाज कहाँ से निकलेगी, कितनी मेरी बुलंद आवाज हो सकती है। ये जो टैलेंट प्रोग्राम्स है वो अपने आप से रूबरू करवाते हैं, ये हम दूसरों के लिए नहीं करते, हम अपने आप से रूबरू होते हैं। हम अपने भीतर झांक के देखते हैं कि हमारे भीतर क्या क्या क्षमताएं पड़ी हुई है और उसको उजागर करते हैं।
तो ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी कार्यक्रम है। वो अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में वो अपना नाम रोशन कर सकते हैं। मैम जैसे ज्यादातर देखा जाता है कि माँ बाप लोगों को अलाउ नहीं करते, जी माँ बाप के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? माँ बापों के लिए यही संदेश है कि आप अपने बच्चों का साथ दीजिए, उनके साथ चलिए। मैं ये भी आपसे गुजारिश करूंगी कि बच्चों को अकेला मत छोड़ दीजिए, आप भी शरीक होइए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है और हम उसको पकड़े रहेंगे तो हम कतई नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे विकास से विपरीत दिशा में जाए। उनको भी विकास में भागीदारी करनी है, तो हम उनके साथ आगे आए, उनके दोस्त बने और हम भी शरीक हो ऐसे प्रोग्राम में। Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for